हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 44 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगला चरण प्यार। ओम ज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनो बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान योग से 44 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। पूर्वाभासेन तेनैव हियते हवसोऽपि सः जिज्ञासुरोऽपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्माति वर्तते। फिर से दौड़ाते हुए 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 44 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। पूर्वाभासेन तेनैव हियते हवसोऽपि सः जिज्ञासुरोऽपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्माति वर्तते। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 44 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। मैं अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। पूर्वो अभ्यासेन तेन एव हियते हि अवसः ओपि सः जिज्ञासुः ओपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्मो ओति वर्तते। ऐसा नीचे का तरफ काट काट करके भी कोई कोई मनुष्य बोल सकता है। दोनों ही सेम ही है, ऊपर का एंड नीचे का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बंगाली में। पूर्वो पूर्वो अभ्यासेन अभ्यासेर द्वारा तेन एभाবে एव अवश्यई हियते আকৃষ্ট হন हि নিশ্চিতভাবে অবসহ স্বাভাবিকভাবে ওপি ও সহ তিনি জিজ্ঞাসুহ জানতে ইচ্ছুক ওপি এমনকি যোগস্য যোগের শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্রোক্ত কর্মমার্গ অতি বর্ততে অতিক্রम करें। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 44 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हवसोऽपि सः जिज्ञासुः
जिज्ञासुरोऽपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्माति वर्तते। नीचे का तरफ काट काट करके भी एक बार मैं बताने को जा रहा हूँ ये श्लोका। पूर्वो अभ्यासेन तेन एव हीयते हि अवसः ओपि सः जिज्ञासुः ओपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्मोति वर्तते। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। তিনি পূর্ব জন্মের অভ্যাসের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যোগ সাধনের প্রীতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষ শাস্ত্रोक्त সকাম কর্মমার্গে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকাম কর্মমার্গে প্রদত্ত ফলের থেকে उत्कृष्ट फल लाभ करें। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। अपने पुनर्जन्म की देवी चेतना से ब्रह न चाहते हुए भी स्वतः योगी के नियमों को और आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। हरे कृष्ण। इसका ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस मतलब 3-4 श्लोका में भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस का बारे में और कैसे याद आएगा उसका बारे में देखा था। जो लोग भक्ति मार्ग में नया है व लॉन्ग टाइम तक भक्ति मार्ग किया है उसका क्या स्थिति है, और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है भक्ति मार्ग में रहते हुए भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, ऐसा देखा। और उसका बाद वो भक्ति मार्ग का बहुत सारी प्रोसेस धीरे धीरे कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है। तो भक्ति मार्ग जो है ये थोड़ा सा भी करेगा तो हम लोगों को और आगे जन्म में जाके उसको इन्वेस्ट होएगा, ये बताने को जा रहा हूँ। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं कोई मनुष्य पूर्ण अभ्यास मतलब आपने भक्ति मार्ग किया, अगर वो भूल गया व कोई कारणवशत रह गया तो वो भक्ति मार्ग फिर से आप कैसे स्टार्ट करेगा, पूर्ण जन्म का अभ्यास कैसे रहेगा वो बताने को जा रहे हैं। इधर बताने को जा रहा है जो आपने भक्ति मार्ग किया तो आप ऐसा मेटेरियल जगत में फिर जन्म लेने का साथ साथ कोई योगी पुरुष का सामने आप आएगा तो आपको भक्ति मार्ग फिर से स्टार्ट होएगा। हम लोग पीछे जन्म में जो भक्ति मार्ग किया था हम लोग उसमें भूल जाता हूँ, किंतु भगवान नहीं भूलता है, भगवान सबको याद दिलाता है। जैसा जितना टाइम तो आपने किया वो छोड़ भी दिया। जैसा प्रीवियस श्लोका में हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल देखा था, भरत महाराज एवरीथिंग, तो वो जो था वो पृथ्वी का राजा था और उसका नाम से भारत हुआ था, ऐसा एवरीथिंग जो भी हो। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बात करने को जा रहे हैं, आपने जो अभ्यास किया उसके पुनर्जागरित तो फिर से भगवान ही याद दिलाता है। आप भूल भी जाएगा तो फिर भी भगवान आपको जो पद्धति कितना तक किया था वो फिर से आपको याद दिलाएगा। मतलब पूर्व अभ्यास जो है वो अभ्यास का जो मार्ग है वो ये जन्म में आपको अभ्यास का साथ आ जाएगा। जैसा अच्छा मार्ग आपने किया पीछे जन्म में उसका स्वभाव ये जन्म में आपको भक्ति मार्ग इधर से भी आ जाएगा, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जाएगा भक्तों का संग करते हुए। और बैड हैबिट अभ्यास रहेगा तो वो बैड हैबिट का मनुष्यों का साथ जाते जाएगा। इस श्लोक का ये इम्पोर्टेंट बात है।
तो इधर बताने को जा रहा है जो योग अभ्यास का अनुशीलन करने का साथ साथ अगर मतलब कोई मनुष्य ऐसा भी है जो शास्त्रों का सकाम कर्मों का ऊपर मतलब कर्मकांडों का ऊपर कर्म कर रहा है, वो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है जैसा वेद का ऊपर दिया गया। तो कृष्ण भक्त जो है वो उसमें इतना मार्ग नहीं रखता है। जो सकाम कर्म है वो जैसा मेटेरियल जगत में कोई कर्म है वो सकाम कर्म कहा जाता है, उसमें नहीं रखा। भक्ति मार्ग जो कर्म है निष्कर्म मतलब कोई आकांक्षा नहीं है, भगवान ने जो दिया वही मैं ग्रहण करूँगा, भगवान का कर्म के लिए मैं ही करूँगा, ऐसा जो है उसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। वो मतलब एकदम उसमें कोई एक्टिव नहीं है, वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और जो सकाम कर्म है उसमें थोड़ा हम लोगों को मतलब एक्टिव है, जैसे मेटेरियल जगत में रहते हुए लाभ नुकसान का बात आ जाता है। और भक्ति मार्ग का जो है वो भगवान के लिए कर्म कहा जाता है और उसमें कोई लाभ नुकसान नहीं है। इस श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ। पहले मैं बंगाली में बताऊंगा, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं हम लोग को समझा रहा है। उच्च स्तरे যোগীরা শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট নন, কিন্তু তারা স্বাভাবিকভাবে যোগ পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন, যা তাদের যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্তরে उन्नति करे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं बता रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। उच्च स्तर हाई स्टेज का योगी वो शास्त्रों में जो कर्मकांड उसमें आकृष्ट नहीं होता है। इधर दो कैटेगरी का मनुष्यों के बारे में बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये श्लोक का ऊपर जो शास्त्रीय कर्मकांड है बहुत सारी उसमें आकृष्ट नहीं हो रहा है। कौन? जो हाई स्टेज में योगी है। और बताने को जा रहा है जो वो जो योगी है वो स्वाभाविक योग पद्धति में आकृष्ट होता है। वो योग पद्धति बोलेगा तो भक्ति मार्ग कृष्ण कॉन्शियसनेस जो पद्धति है उसके बारे में बताने को जा रहा हूँ। और वो योग पद्धति जो है वो कृष्ण भावनामृत स्तर में एनी टाइम उन्नत करते जाता है, हाई एंड हाई स्टेज में लेके जाता है। तो ये बताने को हो गया ये एग्जाम्पल में। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। श्रीमद् भागवते 333 चैप्टर 7 নম্বর শ্লোকা বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উন্নত পারমার্থিকবাদীর নিরাসক্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অহব্রত সবপচহত গরিয়ান যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নামতভূম ते पुस्तपस्ते जुहुवः ससनुरारोजाः ब्रह्मानुचूरणं गृह्णन्ति जेते। हे भगवान, चंडाल कुले जन्मग्रहण करेও যদি কেউ তোমার অপ্রাকৃত নাম কীর্তন করেন তবে তাকে পারমার্থিক জীবনের অত্যন্ত উন্নত বলে জানতে হবে। যিনি ভগবানের নাম করেন তিনি নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে সব রকমের তপস্যাচর্যা যাগযজ্ঞ तीर्थस्थान ও शास्त्र अध्ययन समाप्त করেছেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ रहा है, श्लोक इस तरफ से लाइक दैट 333 चैप्टर 7 নম্বর श्लोका অহবত সবপচহত গরিয়ান
जिह्वाग्रे वर्तते नामतोऽभ्युं ते प्रस्तोपस्ते जोहुवः ससन्नुरारोजा ब्रह्माणुचूर्णं गृह्णन्ति जेते। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इधर बताने को जा रहा है कि हे भगवान, भगवान बोल के सम्मान दे रहे और बोल रहे कोई मनुष्य, प्रभुपाद जी लिख रहे कोनो मनुष्य अगर चंडाल कुल में जन्मग्रहण किया फिर भी अगर वो भगवान का कीर्तन कर रहे, एनी टाइम गुणगान कर रहे, एवरीथिंग कर रहे, उसको भक्ति मार्ग में जीवन में उन्नत बोले मालूम होना चाहिए, मतलब पिछुअल पार्ट में है ऐसा उसको सम्मान देना चाहिए। क्यों ऐसा बात प्रभुपाद जी लिख रहे? क्यों लिख रहे? जो कोई कोई मनुष्य है ऐसा कोई नीच कुल में भी जन्मग्रहण करता है फिर भी वो भक्ति मार्ग में है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया किबा विप्र किबा नासी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। कोई भी कुल में जन्म होने दो, कोई कंट्री कोई देश देखने का जरूरी नहीं है, जो भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। ये श्लोक का ऊपर भी प्रभुपाद जी वही बात बताने को जा रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में है वही मनुष्य अगर कोई कुल में होने दो, हम लोग को एनी टाइम उसको सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करना है। तो मेटेरियल जगत में ऐसा बहुत सारे मनुष्य है जो लोगों को नीचे का तरफ देखता है, इसलिए उसका बारे में ये श्लोक के ऊपर आ रहा है और बताने को जा रहे हैं। इति पूर्वे जो लोग भक्ति मार्ग में है, पिछुअल पार्ट में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को अगर एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, 16 माला चैंटिंग कर रहे, वो तपस्या, जागयज्ञ, तीर्थस्थान, शास्त्र अध्ययन सब कुछ उसको समाप्त हो जाता है। देखिए कितना इजी प्रोसेस है। प्रभुपाद जी हम लोगों को अच्छा तरफ से समझा रहे इसका ऊपर से। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। किसी का भी गुणगान करने का कोई जरूरी नहीं है मेटीरियल जगत का। भगवान का गुणगान करो और 4 नियम पालन करो और भगवत धाम में वापस जाए, गो बैक टू गॉड हेड। ओके, हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। ये सम्बन्धी प्रसिद्ध दृष्टान्त हच्छेन ठाकुर हरिदास, যাকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অন্যতম পার্শ্ব রূপে গ্রহণ করেছিলেন। হরিদাস ঠাকুর জনমকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে নামাচার্য পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, কেননা তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনিক 3 লক্ষ हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप करतें। जेहेतु तिनी निरंतर भगवानेर नाम कीर्तन करतें, ताई तार थेके बोझा जाए जे पूर्वे जन्मे तिनी शब्दब्रह्म नामक वैदिक कर्मकाण्डेर अनुष्ठान पूर्णरूपे सम्पूर्ण करेছিলেন। তাই শুদ্ধ না হলেও ভগবত ভক্তি লাভ করা যায় না এবং ভগবানের অপ্রাকৃত নাম সম্বন্ধিত हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करा जाए ना। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी ये श्लोक का ऊपर देने को जा रहा है। हरे कृष्ण। आज का श्लोका में जो पीछे जन्म का भक्ति मार्ग जितना टाइम सब छूट गया उसका आगे से उसमें कृष्ण भगवान एग्जाम्पल दे रहे अर्जुन का माध्यम से। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे जो हरिदास ठाकुर का बारे में। जो हरिदास ठाकुर था वो पीछे जन्म में कौन था? वो ब्रह्मा था, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो उसने थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग करते हुए तो कोई हो सकता है तो उसका मतलब
फिर से कलियुग में जन्म हुआ था। वो कौन सा जन्म हुआ था? श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम धरती में आया था। बम्बा का भी बहुत सारी स्टोरी है। उसका अहंकार हुआ था जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती में आया था। कृष्ण भगवान को मतलब परीक्षा करने के लिए बम्बा जी ने बहुत सारी कुछ किया था। तो उसका बाद कृष्ण भगवान ने एक वादा दिया था, जो आपको जौवन कुल में जन्म होएगा। और उस टाइम बम्बा जी ने भी उससे क्वेश्चन किया था कृष्णा से, अगर जौनम कुल में जन्म होएगा तो मैं कैसे उद्धार होऊंगा। कितने इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को, हर मनुष्य को याद होना चाहिए। ये शास्त्रों का ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए, जौवन कुल बोलेगा तो मुस्लिम कुल, जो दूसरा फिलॉसफी में है, तो उसमें वो कैसे उद्धार होएगा क्वेश्चन किया था कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने बोला था, जो आपका कोई कुल में जन्म होने दो, मुस्लिम कुल में जन्म होने दो, वो जौवन कुल कहा जाता है। तो उतना नीचे कुल में जन्म होने का साथ साथ आपको भगवान का नाम एनी टाइम याद रहेगा, ये वादा किया था। तो जिस टाइम मैं धरती में आऊँगा, देखिए कृष्ण भगवान उस टाइम बताया था, जो मैं जिस टाइम धरती में आऊँगा कली युग में, उस टाइम हरिदास ठाकुर का जन्म होएगा, मतलब बम्बा जी का जन्म होएगा। तो वही यही श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे, वही हरिदास ठाकुर जिस टाइम जन्म हुआ था उस टाइम उसका नाम था हारिस। वो हारिस नाम लेते हुए भी मुस्लिम कुल में जन्म होने का साथ साथ वो क्या करता था, छोटा से उसको हरिनाम याद रहता था। क्योंकि प्रीवियस मतलब पीछे श्लोका में पीछे जन्म में उसने वादा हुआ था, वही अभी उसको याद है, उसका कर्म होते हुए आ रहा है। तो उसने जन्म होने का साथ साथ हरिनाम करता था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। तो हरिनाम करने का साथ साथ उसका जो सोसाइटी था उसको बहुत सारी समझाया और मारा पीटा बहुत सारे किया, क्योंकि आप हारिस है, आप क्यों हरिनाम करेगा। बोल रहा है, जो मैं ऑटोमेटिकली आ रहा है भगवान का नाम, मेरे को किसी ने भी नहीं बताया। देखिए उसको पीछे जन्म का याद अभी आ रहा है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। तो उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जिस टाइम गंगा से मिला, हरे कृष्ण जप करते करते वो मतलब बांग्लादेश से इंडिया में जिस टाइम वो आ रहा था, मतलब मुझको मार पिटाई किया, बहुत सारी चीज़ हुआ, तो उसने गंगा में फेंक दिया। तो उसमें आ रहा था, तो कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उसने आवाज़ सुना, उसको उठाया, उठा के उसको नाम दिया क्या, हरिदास, हरि का दास। तो इसलिए ये श्लोक का ऊपर वही आ रहा है, जो पीछे जन्म में हम लोग जैसा कर्म करेगा उसका ऊपर से ये जन्म में हम लोगों को मिलेगा। जैसा हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल आज आ रहा है, उसमें जन्म हुआ था जन्म कुल में, फिर भी उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो आपका हरि का दास हो, आप हारिस नहीं हो। तो ऐसा होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी उपाधि दिया था, क्योंकि उसने बहुत सारी 3 लोग को बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का होली नेम चैंट करता था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। जो मुसलमान कुल में जन्म हुआ ऑटोमेटिकली याद आ रहा है, तो उसने इतना सारी नाम जप करता था, इसलिए उसका नाम दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हरिदास ठाकुर का बातें बोलने का साथ साथ हम लोगों को आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत अच्छा मार्ग में था, इसलिए उसका स्टोरी सुनने का साथ साथ मेरा भी आंखों से आंसू आने लगा।
हरे कृष्ण, मेरे को बोलने को नहीं हो रहा है क्योंकि हरिदास ठाकुर इतना पावरफुल था और जन्म होने का साथ साथ भगवान का नाम लेता था। तो ऐसा भक्ति मार्ग हम लोग को याद दिला रहा है कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से, इसलिए मेरे को भी आंसू आ रहा है, बोलने को नहीं हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर का स्टोरी हम लोग जितना सुनेगा, आज श्री चैतन्य महाप्रभु का स्टोरी हम लोग जितना पाठन करेगा और सुनेगा, हम लोग को भक्ति मार्ग उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी वही बात आने को जा रहे हैं जो पीछे जन्म का शब्द बम्ब मार कभी भी भूल नहीं सकता है। जो भगवान का नाम, होली नेम बा भगवान का कर्म जितना सारी किया वो सब हम लोगों को ये जन्म में मिलते जाएगा। तो हम लोगों को कोई अभी जैसा धरती में है, इस श्लोक के ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। पीछे जन्म का जो लोगों को भक्ति मार्ग छूट गया था, अभी जैसा हम लोग ले रहा हूँ भक्ति मार्ग, हम लोगों को भी छूट गया था, पहले हम लोग भी भक्त नहीं था, इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो कोई मनुष्य का साथ मेरे को तो मिला मिडिल ईस्ट में भक्ति मार्ग, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ। तो रहते दुबई में रहने का साथ साथ हम लोग को कोई दोस्त लोग मंदिर में जाता था, तो हम लोग ऐसा भक्ति मार्ग में तो मंदिर में जाते हुए ऐसा प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मैंने फिर से ये भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस जो है ये चालू किया, एनी टाइम चालू रखा। तो मेरे को बोलने को जा रहा हूँ जो भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है कभी भी विफल में नहीं जाता है। जो इस श्लोक के ऊपर भगवान बताने को जा रहा है, पीछे जन्म का कोई अच्छा मार्ग है, फिर वो मनुष्य धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ रहा है। जैसा हम लोग अभी क्लास करता हूँ, भक्ति क्लास शनिचर एंड संडे के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे मनुष्य एक्टिव हो रहा है। तो मेरे को इतना हिंदी भी नहीं आता है, तो इंग्लिश में इतना नहीं आता है, तो हमारा जो भक्त लोग हैं बहुत सारी हिंदी में है और इंग्लिश में भी है। तो मेरे को समझाने के लिए बहुत भक्त मार्ग से दूसरा मनुष्य का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भक्ति मार्ग का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ अपना के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा प्रोसेस है जो मनुष्य को देखेगा वो ऑटोमेटिकली उसका भक्ति आएगा। क्योंकि पहला हम लोग DMCC जो दुबई के बारे में भाई बताने को जा रहा हूँ, ये DMCC जो है इसमें इतना भक्ति प्रोग्रेस नहीं था। धीरे धीरे अभी बहुत मनुष्य ऐसा भक्ति मार्ग में चल रहा है। तो देखिए ये जो मार्ग है ये कभी भी विफल में नहीं जाता है। तो भगवान ने जैसा बताया वैसा है प्रोग्रेस चल रहा है और मनुष्य को अच्छी तरफ से रहेगा, धरती में रहेगा और भगवान का गुणगान करते रहेगा। यही ये श्लोक का इम्पोर्टेंट मार्ग है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 44 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज श्लोक का इस तरफ से था लाइक दैट। पूर्वाभासेन तेनैव हियते ब्रव्रो हवसोऽपि सः जिज्ञासुरोऽपि यज्ञस्य शब्दो ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स बहुत अच्छा था। कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरफ से अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को समझाया। हम लोग पीछे जन्म में जो भक्ति मार्ग का अभ्यास किया था, जितना सही टाइम तक किया, जो भी किया मालूम नहीं है, तो हम लोग छोड़ दिया, उसका स्वाभाविक भाव फिर ये जन्म में हम लोगों को मिलते जा रहा है, मतलब मिलेगा। इसका ऊपर से बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है
वो लोग शास्त्रों का ऊपर जो कर्मकांड है उसमें उतना एक्टिव नहीं रखता है, और भक्ति मार्ग का प्रोसेस लेते हुए भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसका ऊपर ही एक्टिव रखता है। क्योंकि कर्मकांडों में बहुत सारी वेद में दिया गया है, वो फिलॉसफी में इतना हम लोग अच्छी तरफ से करेगा भी पद भ्रष्ट होएगा, तो उसमें हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है। तो भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों को कर्मकांड करना है। और उसका बाद ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारी एग्जाम्पल दिया। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोका दिया, वो श्लोका भी हम लोगों को समझाने को गया जो कोई भी किधर भी जन्म होने दो, कोई नीच ऊंच देखने का जरूरी नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया कि विप्रो की वाना से शूद्र के ने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु हो सकता है, क्योंकि कोई जन्म कर्म का होने का जरूरी नहीं। एक कोली युग है, कोली युग में कोई जात पात नहीं है, कोई युग में हो सकता है, कोली युग में नहीं है। तो इसलिए सब मनुष्य सेम है। हम लोग को सोचना है काला पर्सा गोरा, इंडियन अमेरिकन लंदन जो भी हो सकता है, देखने का कोई जरूरी नहीं है। तो ये श्लोक में बहुत सारी चीज़ बताया। जो लोग भक्ति मार्ग में है वही सबसे परफेक्ट में मार्ग में है। वो तपस्या, यज्ञ, तीर्थस्थल एवरीथिंग इसमें से उसको मिल जाता है। तो एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी हम लोगों को ये श्लोक का ऊपर इसलिए बताया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम धरती में आया था उस टाइम हरिदास ठाकुर जो था उसका बारे में बताया। उसने बहुत सारी नाम जप करता था, वो उसका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उसका बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ आज बताया। तो ये श्लोक में बहुत सारी अच्छा बातें बताया। तो ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग को याद रखना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, मेमोरिजेशन होना चाहिए। और बताने को जा रहा हूँ जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये जन्म में, ये जो मनुष्य जन्म मिला, ये जन्म में अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो हम लोगों को इतना अच्छा मार्ग नहीं होएगा। तो आप किधर भी रहो, कैसे भी रहो, मुश्किल नहीं है। जो ये चैनल को ऊपर सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, आप ये श्लोक का ऊपर हर रोज एक श्लोक पढ़ने का भगवत गीता का, और भगवान का दिव्य नाम चैंटिंग करने का। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को भक्ति मार्ग अच्छा तरफ से रहेगा, और धरती में भी अच्छा तरफ से रहूँगा, सब एक अपर से मिलजुल कर रहेगा, हिंसा भाव नहीं रहेगा। तो हम लोग को याद होना चाहिए, कोई भी कुल में किधर भी जन्म होने दो, भक्ति मार्ग करने का। अगर आपको भक्ति मार्ग नहीं मिला तो किधर भी रहेगा, यूट्यूब में सर्च करेगा तो आपको इस्कॉन का सेंटर किधर भी मिलेगा। किधर भी लॉन्ग आप रहने दो तो वहाँ से जाके आप भक्ति क्लास कीजिए, और कम से कम भगवान का दिव्य नाम होली नेम चैंट कीजिए। चैंट करते करते आपको हर चीज़ मिलेगा। चैंट एंड बी हैप्पी, और चैंट ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग अगर भक्ति मार्ग नहीं मिला फिर भी भगवान का नाम मिलते जाएगा तो करते जाएगा तो भक्ति मार्ग ऑटोमेटिकली आपका सामने आ ही जाएगा। हरे कृष्ण। क्योंकि मैं ये अपना पर्सनल के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का दिव्य नाम में बहुत पावर है इसमें, और ये मेटीरियल जगत में कोई पावर नहीं है। तो ये जो पावर मैं बताने को जा रहा हूँ, क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि कोई मनुष्य अगर सुनेगा, वो अगर एक दिन भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम उच्चारण को साथ करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली मालूम होएगा जो ये भक्ति मार्ग का कितना पावर है। ये नेम, होली नेम का बहुत पावर है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम लोग को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, चैंट करने का, जिस तरफ से मैंने एनी टाइम बताने को गया ऐसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नेम का सिंगिंग भी कर सकते हैं, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you watching this video. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.